क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी इंसान को जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, वो इंसान अच्छे से वॉक ना कर पाता हो, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता हो और 10 साल के बाद उस इंसान का घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पैरों का दर्द कम हो गया और वो इंसान अब दौड़ सकता है, सीढ़ियाँ चल सकता है, खेल सकता है, इवन फास्ट बॉलिंग कर सकता है। ये संभव है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि बेसिक जोड़ों के दर्द का कारण क्या है और जब तक आप उस कारण को नहीं समझोगे, उस कारण को नहीं हटाओगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। आप यदि ये सोचते हैं कि कोई जादुई दवाई है और वो आप शरीर के अंदर डाल लेंगे और 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हर बीमारी के पीछे कुछ बुनियादी कारण होते हैं और उसको ठीक करने के लिए उन कारणों को समझना होगा। जब तक वो कारण दूर नहीं होंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। I am postdoctorate in clinical medicine and the metabolic science. As a lifestyle specialist, मैं लास्ट 20 ईयर से एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके आधार पे भी जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और टीचिंग एंड रिसर्च का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा और आज मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जिससे कि आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से बच सकते हैं और आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। मैं किसी और की नहीं, खुद अपनी बात करता हूँ। जब लास्ट 7-8 ईयर मैंने लगभग जॉइंट पेन, नी पेन फेस किया है लाइफ में और मैंने लगभग खेलना बंद ही कर दिया था। थोड़ा बहुत वॉक करता था और दूसरे एक्सरसाइज को मैंने ऑप्ट कर लिया था। उसके एक दिन ऐसे ही मैंने मतलब सोचा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे फादर हैं लगभग 78 ईयर ओल्ड। वो रेगुलरली साइकिलिंग करते हैं, रेगुलरली साइकिलिंग चल कर मतलब उनका एक फिक्स है। तो अब ये मतलब साइकिलिंग का अपना एक इतना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि एक इंसान 70 या 72 ईयर एज में भी वो सीढ़ियां चढ़ सकता है। तो वो इजीली सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे सीढ़ियां चढ़ने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो मदर फादर ने मेरे से बोला कि भाई साइकिलिंग करो डेली, इससे बहुत बड़े फायदे होते हैं। ये बात फैक्ट है, प्रूवन भी है क्लिनिकल रिसर्च में कि भाई साइकिलिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके घुटनों के दर्द के लिए और घुटनों के हेल्थ के लिए। तो उसके बाद साइकिलिंग मैंने स्टार्ट की और साइकिलिंग से लगभग 3 महीने के अंदर जॉइंट पेन और पैरों का दर्द और जो घुटनों की स्टिफनेस थी, जो आवाज आती थी, वो लगभग सब ठीक हो गई। लेकिन इसके साथ साथ और क्या किया, हम उस पर बात करेंगे और आखिर ये जोड़ों का दर्द आता क्यों है, पहले उस पर बात करेंगे। देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर, वो मेल हो या फीमेल हो, देयर आर सम हार्मोन्स जिसकी वजह से कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो ये हार्मोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, विटामिन के लिए, विटामिन डी के लिए, मैग्नीशियम के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपने देखा यंग एज में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फीमेल में लगभग 38 के बाद और मेल में लगभग 42 के बाद ये नी पेन, कार्टिलेज का पेन, मस्कुलर पेन, स्टिफनेस, मल्टीपल जॉइंट पेन ये आते हैं। कुछ लोगों को गठिया का इफेक्ट आ जाता है, गठिया बाय आ जाती है। कुछ लोगों को कार्टिलेज घिस जाते हैं, कुछ लोगों का ग्रीस खत्म हो जाता है, कुछ लोगों को स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। इसके पीछे एक आपका फूड है। लगातार यदि फूड में आपको कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स कम मिल रहे हैं, ये एक कारण है। दूसरा, व्यायाम का ना करना एक कारण है। यदि आप एक पोस्चर में लगातार बैठे रहते हैं। थर्ड है आपका वेट। यदि आप ओबीज हैं, फैटी लिवर है, आपका वेट यदि ज्यादा है, तो उससे भी आपके कार्टिलेज, जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ेगा और उसकी हेल्थ गड़बड़ाएगी। एक एजिंग डिसऑर्डर भी है, मेनोपॉज है या एंड्रोपोज है, औरतों में और महिलाओं में। एक टाइम के बाद हड्डियों का टूटना, हड्डियों का कमजोर होना, हार्ड होना, उनसे आवाज आना, ये एक एजिंग प्रॉब्लम भी है। उसके बाद आता है कि कुछ इन्फ्लामेटरी डिसीज हैं जॉइंट्स के, कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर हैं, वो भी एक रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने फूड में कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम ये शामिल करिए। दूध आप पीजिए, खजूर आप खाइए, ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट, बादाम ले सकते हैं क्योंकि काजू में थोड़ा सा ज्यादा फैट होता है। यदि आपका उम्र 45 से ज्यादा है, आपको बीपी, शुगर, ओबेसिटी, फैटी लिवर या किसी कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी फिजिशियन से आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो फिर ड्राई फ्रूट्स उनकी सलाह से लें। वैसे 4 से 6 अखरोट, 4 से 6 आपके बादाम, 4 से 6 आपके मतलब खजूर
और लगभग 200 ml और एक बनाना या एक आपका एप्पल, यदि ये डेली बेसिस आप अपने खाने में शामिल कर लें तो इससे आपको मैग्नीशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा कुछ मात्रा में, आयरन मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। तो फूड प्राइमरी आवश्यकता है। उसके बाद है कि आप कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, सोडा हो, चाय, कॉफी, अल्कोहल, इन सबको मॉडरेट रखें और यदि अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नंबर आता है एक्सरसाइज के। जोड़ों के दर्द के लिए क्या कारगर एक्सरसाइज है? देखो, घुटनों के दर्द के लिए दुनिया में साइकिलिंग से, मतलब जो साइकिलिंग करते हैं उससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई ना हो सकती है और ना ही आज है। तो साइकिलिंग आप करिए, बाहर साइकिल चलाने जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यदि आप ओल्ड एज में हो, नहीं जा सकते, तो फिक्स वाली साइकिल खरीद लीजिए, वो घर पे ही आप चलाइए। जिन लोगों को नी पेन रहता है, मैं उनको ट्रेडमिल पे चलने की सलाह नहीं दूंगा, वो नॉर्मल वॉक कर सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं। साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर मतलब नी पेन, कार्टिलेज पेन, मस्कुलर हेल्थ एंड स्टिफनेस। इससे बेस्ट एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आप 10 से 12 मिनट रेगुलरली आप साइकिलिंग करिए और आप वॉकिंग करिए, ये बहुत जरूरी चीज है। अब बात आती है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट का। यदि आपका कार्टिलेज घिस रहा है या आपका ग्रीस कम हो रहा है या आपको स्वेलिंग आ रही है, तो आप फिजिशियन या ऑर्थो फिजिशियन से मिलके कुछ दिन के लिए कैल्शियम विटामिन डी लें और कुछ मिनरल्स लें और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं वो एक्सरसाइज करें, तो इससे आपका जो नी पेन है वो ठीक हो जाएगा। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि डॉक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि आप घुटना चेंज करा लीजिए। देखो, घुटना चेंज कराने का जो सक्सेस रेट है वो 10 से 12% ही है। आप कार्टिलेज यानी हड्डी तो चेंज करा सकते हैं, लेकिन जो आपकी मसल्स हैं, आप मसल्स तो चेंज नहीं करा सकते। इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि जो मसल्स की जो ग्रिप है हड्डी के ऊपर, यदि वो बहुत ज्यादा ढीली है और ग्रिप अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप हड्डी चेंज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मसल्स का हेल्दी रहना और मसल्स का ग्रिप करना बहुत जरूरी है। और मसल्स को की ग्रिप को ढीला होने से यदि आपको रोकना है तो रेगुलर वॉकिंग और साइकिलिंग आप करिए, इससे आप कंप्लीटली बच सकते हैं और आप तेज पैदल चल सकते हैं, सीढ़ियां चल सकते हैं और खेल भी सकते हैं। अभी लगभग 1 साल से मैं रेगुलरली क्रिकेट खेलता हूँ, फास्ट बॉलिंग करता हूँ, जंपिंग करता हूँ, स्किपिंग करता हूँ, सीढ़ियां चढ़ता हूँ और अभी मुझे कोई पेन नहीं होता है। तो आप भी खुद से ये इनिशिएटिव्स लीजिए, खुद से चीजों को समझिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए एंड द राइट मेडिकेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ द physician or the ortho physician. That is the only right way. Thank you very much.